बात करते हैं बूस्टर डोज की, क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिरकार काम आया हमारा दबाव। बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हम उठा रहे मांग, केंद्र पर हमारा दबाव काम आया। जब फ्री वैक्सीन की बात थी तब भी हमने केंद्र पर दबाव बनाया था। इसके बाद पूरे देश में केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन की घोषणा की थी। इस बार भी हम 1.5 माह से बूस्टर डोज की मांग कर रहे थे। खुशी की बात यह है कि हमारी बात को स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर से कोविड के बढ़ते केस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के प्रति सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, कोरोना के स्प्रेड को रोका नहीं जा सकता। पीसीसी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मैं इस तरह के अधिवेशन का पक्षधर रहा हूं, इससे सरकार की आलोचना होती है, सीएम की आलोचना होती है, मंत्री की आलोचना होती है। यह होना चाहिए, इससे हमें सुधार का मौका मिलता है। यहां से जो प्रस्ताव बनकर सरकार के पास जाएगा, उस पर अगर सरकार काम करती है तो इससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। इस तरह के ट्रेनिंग कैंप की हमें जरूरत है। अगर अगले 2 साल हमने इसे काम के लिए, तो 2023 में हमारी सरकार फिर से बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पीसीसी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर और शिविर के उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का संबोधन हुआ। संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास सालों पुराना है, वर्षों पुराना है। कांग्रेस का इतिहास भव्य रहा है। कांग्रेस के नेताओं का इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज केंद्र में ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जनता को उन जन विरोधी नीतियों के प्रति जागरूक किया जाए। आज हमारे बीच कई ऐसे लोग आ गए हैं जिनमें पद पाने की होड़ मची है कि मुझे क्या पद मिला है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नई कांग्रेसी, यही सबसे बड़ा पद है। संगठन में काम करना गौरवशाली पल है। हमारी कोशिश रहेगी कि सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। प्रदेश में 51 लाख से ज्यादा बच्चों को लगेगी कोविड वैक्सीन। पीएम मोदी की घोषणा के बाद राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी गई, क्योंकि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। राजस्थान में इस कैटेगरी में चिन्हित किए गए हैं कुल 51 लाख के ज्यादा बच्चे। चिकित्सा विभाग से टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल राजस्थान में 12 से 18 साल की एज ग्रुप के वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस एज ग्रुप में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे होने का आकलन है। हालांकि केंद्र सरकार ने 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को ही पहले फेज में शामिल किया है। अगर बात इस एज ग्रुप की करें तो इस एज ग्रुप के बच्चों की संख्या 51,11,209 के आसपास मानी जा रही है। राज्य में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए नर्सिंग स्टाफ, एएनएम सहित वैक्सीनेशन करने वाले तमाम स्टाफ की ट्रेनिंग भी दे दी गई। वायरस की दहशत पर पर्यटन की जीत नजर आई। हमारी विरासत से अभिभूत सैलानियों ने कोरोना को पटखनी दी। मरुधरा के चप्पे चप्पे पर पावड़ों की मौजूदगी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्रिसमस पर बना रिकॉर्ड अगले कुछ दिन नए आयाम छूते नजर आए। थोड़े झील, जंगल, किले, मंदिर, पहनावा, व्यंजन और भाषा के सम्मोहन में बंधे हैं पर्यटक, क्योंकि राजस्थान का कण कण दर्शनीय। हमारी भव्य सांस्कृतिक विरासत ने प्रदेश के पर्यटन की तस्वीर को मानो बदल कर रख दिया है। प्रदेश की बजट से लेकर सितारा होटल पूरी तरह से बुक नजर आए। मुंह मांगी कीमत पर भी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल्स में कमरा नहीं मिल रहा। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ट्रैवल ट्रेड द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि इससे ज्यादा जिम्मेदारी आम आदमी की है जो घूमने आ रहा है। वो खुद को भी मास्क से सुरक्षित रखे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 10 लाख से ज्यादा पर्यटकों की बुकिंग मिली है। गोल्डन वीक में, यानी कि जो साल का अंतिम सप्ताह होता है, जो क्रिसमस डे से शुरू होकर
1 जनवरी तक चलता है। इसे गोल्डन वीक कहते हैं। उस गोल्डन वीक में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रैवल ट्रेड को बिजनेस मिलने का अनुमान लगाया गया।